वक्ता आपके बीच में मौजूद हैं, बचे हैं, तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब असलम प्रधान साहब को कि बशर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है। बशर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज की इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं सदर मोहतरम मेरे बड़े भाई हाजी मुश्ताक मजबूरी साहब, हमारे बीच मेरे बड़े भाई सैयद जहीर अहमद जैदी साहब, साबिक चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक कोतवाली, मेरे बड़े भाई शेख मुकीम साहब, बड़े भाई गुलजार भाई आज की इस खूबसूरत मीटिंग की निजामत कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई सैयद जिशान अंदर साहब, मोहम्मद अली भाई, खुर्शीद भाई, अफजान भाई, रईस भाई, शमीम अलवी साहब, बाबू कुरैशी साहब, खुर्शीद कुरैशी साहब, नादिर शेख भाई, वहाब भाई, नबीन परेश, मोहम्मद शफीक भाई, छोटे भाई, और मैं नाम लूँ तो बहुत देर हो जाएगी, आप भी सारे दिन के हारे थके। और सच्चाई ये है, मुमताज मिस्त्री साहब, चलिए बड़े बड़े भाई हैं, और अभी अभी आपके बीच में बड़ी जज्बाती और इनकलाबी तकरीर से, या ऐसे कह दूं का आपको खिताब फरमा रहे थे अलहाज अली जनाब आतिकुर रहमान कासमी साहब, बता रहे थे कि मैं जिला पंचायत भी लड़ रहा हूँ। जहां से उन्होंने बात छोड़ी मैं वहां से इन 4 मिसरों से अपनी बात का सफर शुरू कर रहा हूँ। मीटिंग चल रही है कि सहन में दीवार मत कर, वो जिला पंचायत का जिक्र कर रहे थे ना, तो यहाँ से आप मेरे साथ चले। बहुत बढ़िया। सहन में दीवार मत कर घर बुरा हो जाएगा। पर सच्चाई है कि मौलाना के बाद अगर मौलाना, कोई भी मौलाना हो, ये नहीं, उनके बाद अगर कोई आदमी बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी घर में आग लगी हो, वहाँ कली फेर रहा हो तो वो अलग अलग दिखाई देती है। तो आलिम के बाद बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। आलिम बड़ी किताबात, बड़े इम्तहानात से गुजर के आलिम बनता है, एक एक लफ्ज का मुताला होता है। और आलिम के बाद अगर बोले तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे किसी घर में आग लगी हो, उसकी दीवारें तक जली हो और वहां आप कली करें तो कहीं ना कहीं से अंदर से वो काल जो कलई है ना वो चुगली करती है। तो सहन में दीवार मत कर घर बुरा हो जाएगा। सब शरीक है ना? जी जी, जी। तो बोल लू 5 साल में कभी मौलाना के बाद हो गई हो। सहन में दीवार मत कर घर बुरा हो जाएगा, भाई की तस्वीर का रुख दूसरा हो जाएगा, इसलिए फैसले में मैं जाता नहीं, बात सच कहनी पड़ेगी तू बुरा हो। इसलिए फैसले में मैं जाता नहीं, बात सच कहनी पड़ेगी तू बुरा हो। हाज़रीन इकराम, जहां से मौलाना ने अपनी बात छोड़ी मैं वहां से इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि क्या बुराई है जो बात मौलाना कह रहे हैं। अगर वाकई वो लोग कौम के सच्चे और हमदर्द हैं, कौम के रहनुमा बनना चाहते हैं, कौम के हमदर्द हैं, उधर को लेता हूँ तो फिर कौम के साथ चले और कौम की बात माने। बिल्कुल। अगर वाकई आप चुनाव लड़के कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कौम के वोट पे आप कौम के रहनुमा नेता बनना चाहते हैं, कौम की भलाई चाहते हैं, कौम के काम आना चाहते हैं, तो फिर कौम के इस फैसले को भी मान के चलो। अगर वाकई आप कौम के हमदर्द हैं तो समाजवादी पार्टी जो कौम की पार्टी है, जिसे कौम टिकट वोट देती है, वहां से अगर आपका टिकट होता है तो आप लड़ लें, आप तो सब लड़ा देंगे। बिल्कुल। और अगर मौलाना का टिकट हो जाए तो फिर आप मौलाना को लड़ा दें, झगड़ा क्या है? सही बात है। अगर आप वाकई सच्चे हैं, ईमानदार हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कोतवाली की तरक्की और खुशहाली की बात करना चाहते हैं, तो आप पे लाजिम है ये बात जो मौलाना कह रहे हैं, आपको भी मीटिंगों में जाके ये बात कह देनी चाहिए कि मौलाना अगर टिकट आपका हो गया तो वाकई हम आपको लड़ा देंगे। जैसे मौलाना आपका नाम लेके कह रहे हैं, आप भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी ये बात कह के आओ। लेकिन नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कहा जाए, क्योंकि सियासत में जैसे मौलाना ने अभी कहा, अगर 10 खड़े
तो 10 के 10 जीत रहे, एक बिना हार गया। जिससे पूछो हाँ भाई तेरे क्या हालात है ना, राहुल कॉलोनी मेरे साथ है, हाँ भाई तेरे क्या हालात है ना, मोमिन नगर से लेके बिलाल बस्ती और शाही कॉलोनी तक तो किसी का पैर भी ना रखने देना मैं। तो अब बताओ क्या करो तुम, टक्कर मारो कहाँ मारो, सारा रकबा इसी का, सारी मुर्गी गेहूं इसके ही खड़े। बता तू कहाँ डालेगा पांडरा भाई, कहाँ भूल डालेगा। तो जो भी सियासत में आ गया खड़ा हो गया वो हार लेगा। हारता उस दिन है जिस दिन डब्बा खुलता है, वो उसी दिन हारता है। तो अभी मौलाना ने भी कहा कि अगर कोई आदमी आपसे झूठ बोल कर आ रहा है, साका पीछे रख लो, कोई आदमी आपसे झूठ बोल कर आ रहा है और वो ऐसे नहीं हार रहा, तो सच्चाई ये है कि आपके हाथ में बात है, आप जिसे चाहे वो जीतेगा, जिसे चाहे वो हारेगा। बेशक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये सच्चाई है कि जिला पंचायत के अंदर जहां अरबों रुपया आता है, हम जानते हैं भाइयों, हम जिले की राजनीति करते हैं, गांव, ये तो एक मेरी मजबूरी है, मैं सही बता रहा हूं आपको, कुछ बातें हैं जो नहीं कही जाती, ये मजबूरी है, मैं आपके सामने चुनाव लड़ रहा हूं। अगर कोई विकल्प हो, हम में से कोई चुनाव लड़ना चाहता हूं और वाकई वो हमारी जैसी जिम्मेदारी निभा ले, मैं पंचों के बीच में खड़े होकर एक ईमानदारी का ऐलान कर रहा हूं, वो आके चुनाव लड़ ले, 2 लाख रुपए दूंगा, पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। जैसे मौलाना कह रहे हैं ना, अगर हमारे ग्रुप में से कोई भी आदमी प्रधान नहीं लड़ना चाहता हो तो वो लड़ ले, जिम्मेदारी करे, जिम्मेदारी निभाए, इसी तरीके से जैसे 16-18 घंटे हम खिदमत के साथ खिदमत करने के लिए खड़े रहते हैं, ईमानदारी के साथ आके चुनाव लड़ ले, 2 लाख रुपए देंगे और चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन उसे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ये नहीं कि चुनाव हम उसे जिता दे और पता चला कि है क्या अलग बने करते उसे कहते नहीं, यार ये बने करते क्या भाई, हाँ भाई याद रहा थाने चल रहे हमारा लौंडे पुलिस मारने पर बने करते, बावले चोती कहते वो तो घोसपुर से लौटा ही जाती। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए कहना चाहता हूं, तकरीर नहीं कर रहे, कुछ दिल की बात है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। वाकई अगर आप कोतवाली की तरक्की और खुशहाली चाहते हो तो लोगों की बयानबाजी में मत जाना। आप घोसपुर, पिथरेली, लकड़ा या दौलताबाद, हरियावाले के लोग नहीं हो, आप वही लोग हो जिन्होंने पिछली बार वोट डाला है, आप वही लोग हैं जो आपने उससे पिछली बार वोट डाला, आप वही लोग हैं जो अपनी कोतवाली का फैसला करते हो। आपको खुद देखना है कि हमें कोतवाली के मुस्तकबिल के लिए क्या करना है, किस तरह का फैसला लेना। जिला पंचायत में पिछली बार 12,000 वोट, आपका 12,000 वोट बढ़ गया, 4200 वोट डॉक्टर शफीक ले गए, 3900 नेता समी ले गए, 2500 मसरूर ले गए और 1500 वोट अरशद ले गए। ये बने 12,100 और 5200 वाला जीत के साथ गए। क्या आपके पास कोई जवाब है क्यों जीता वो? सिर्फ इसलिए जीता कि आप टुकड़ों में बंट गए, बिरादरी में बंट गए। आपने मुट्ठी बंद कर ली होती तो किसी की हिम्मत देती जो कनुंगली भी खोल के देख लेता। बहुत चिल्लाए हम, और यकीन दिलाना चाहता हूं आप लोगों को क्या अगर समाजवादी पार्टी से जिसे भी टिकट होगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, पहली बात तो यह कि कोतवाली में 11,000 से ज्यादा वोट इस बार आ रहे हैं और 11,000 से ज्यादा वोट जब आएंगे तो लगभग 7,500 का पोलिंग आपका होगा 70% पे। और इस 7.5 में से अगर आपने 5,000 डाल के अपने नुमाइंदे को डाल दिए जो आपका प्रत्याशी होगा, समाजवादी का होगा, तो अगर आपने 5,000 वोट डाल दिए उसे, चलो 2,000 कटफट भी गए, पहली बात तो एक वोट मत करने दो, और अगर कहीं कटफटते भी है 5,000 भी आपने डाल दिए तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि फिर थलेड़ी की पुलिया में जाते की जगह आगे अगले गांव में जाने की। और दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर आगे भी जाना पड़ेगा तो मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि पिथरली हो, करौदा हो, शहबाजपुर हो, महमूदपुर हो, दायम नंगला हो, मुस्सेपुर हो, बहेश्वरी हो, गौसपुर हो, राज्यपुर हो, मिलक हो, या सराय हो, या हरियावाला हो, दौलताबाद हो, अलीपुरा हो, नियामतपुरा हो, तेलीपुरा हो, जलालपुर हो, गढ़ी हो, अलीपुरा हो, झिलमिला हो, कोई गांव ऐसे नहीं जिसमें तुम्हारे बेटे का वोट नहीं है। इंशाल्लाह डब्बे के डब्बे भरे होंगे, क्योंकि इसके अलावा खिदमत करने के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। जिस गांव में आप चाहो, मैं यहां से फोन कर रहा हूं, जाके देख लो, अगर तुम्हें गांव के सिराने में 20 आदमी लेने नहीं आए तो जो सजा तुम दोगे वो ले लूंगा। बोलो कौन से गांव में जाना चाहते हो। लेकिन ये 2-2 रुपए के आदमी ये मफाद में तुम्हारे वोट बेच रहे हैं, तुम्हारी
तुम्हारे मतलब ये है कि तुम्हारे नाम का बट्टा लगा रहे हैं ऐसे लोग जिनका खिदमत से कोई मतलब नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूं तुमने 5 साल क्या खिदमत करी जो आज तुम वोट मांगने हमारे बीच में आ रहा हो? बताओ कौन सा काम किया तुमने कोतवाली के लिए? कहीं कोई सड़क, पुलिया, नाली, खड़ौंजा, तार, फील्डर, पंचायत घर या मंडी समिति या कोतवाली का फील्डर, ट्रैक्टर, लाइट, कोई काम किया? खड़े होके स्पीच दे रहे हैं साहब असलम प्रधान ने ढाबा ले लिया, बिलोरो ले ली। अरे बिलोरो से पहले स्कॉर्पियो थी, उसका भी तो जिक्र कर देता। इससे पहले मैजिक थी, उसकी भी जिक्र कर देता। लेकिन तरीके देखिए वोट लेने के कि साहब वो उसने ये काम कर लिया। अरे तू तो बता तूने क्या किया? तू बता हमारी हमदर्दी में तूने कौन सा काम किया? कोई एक काम बताओ। देखो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो जिला पंचायत का सब्जेक्ट था। वाकई जिला पंचायत में अगर आप एक मजबूत नुमाइंदे को चुन के जिला पंचायत में भेजोगे तो मैं भी उसकी मदद करूंगा, उसके साथ रहूंगा और करोड़ों रुपए लाके क्षेत्र में काम कराने का काम करेंगे। तो हमारे साथ आप जानते हो हमारे साथ विधायक भी है। अल्लाह का शुक्र है वो सीढ़ी सीधी लखनऊ में जाके मुख्यमंत्री के घर में उतरती है नहीं उतरती? तुमसे पूछा जाए तुम्हारे पास कौन सा विधायक एमपी है, किसके जरिए तुम कोतवाली की मदद करो? कोतवाली को कैसे नगर पंचायत बनवाओगे? कोतवाली का विकास कैसे कराओगे? मैं तुम्हारे बड़ों से पूछना चाहता हूं जिनकी उम्र गुजर गई, जितना हमारी सियासत है, जितनी हमारी आज की तारीख में उम्र है 50 या 52 या 53, इतनी तुम्हारे बाप की सियासत की उम्र। बताओ तुमने कोतवाली के लिए कौन सा नाला पुलिया बनवाई? कौन से एमपी एमएलए से तुमने काम कराया? कौन सा फीडर बनवाया? कौन सी मंडी समिति बनवाई? कौन सा ट्रैक्टर लगवाया? कहां किसी खंबे में लाइट लगवाई? कौन सी सड़क बनवाई? कोई एक काम बताओ जो तुमने कोतवाली के लिए किया। कौन से काम को तुम्हारे याद करके जनता रोएगी? हमने सुना है कि जो रोया पिछले को रोया। चलो तुम पिछले ही सही, तुम्हारे लिए हम रो रहे हैं, लेकिन एक काम तो बताओ।